कि हम अपने माँ का बेटा नहीं है, अब अपने पत्नी का पति नहीं है, अपनी बहन का भाई नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी 10 साल बाद 10 साल के कड़ी सुरक्षा के बाद के सैनिकों के साथ घिरे रहिएगा और एक 6 महीना के सैनिकों के साथ रहेगा कि जितने भी भाजपा के नेता हैं, संसद भवन है, उनके घरों के सामने बैठिए, प्रधानमंत्री के घरों के सामने बैठिए। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, देख रहे हैं टीडी न्यूज आप, मैं हूं प्रवीण। लगातार कई पार्टियों के द्वारा मोदी की नीति अग्निपथ नीति जो लाई गई है उस लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के जाप नेता मनीष यादव देखिए मोदी पे हमला करते हुए आज धरना प्रदर्शन के दौरान क्या कह रहे हैं। देश की सम्मान की बात है, देश की अस्मिता की बात है। बिहार और देश का हर एक युवा जब सरहद पे जाता है तो ये दिल में रख कर जाता है कि हम अपने माँ का बेटा नहीं है, अब अपने पत्नी का पति नहीं है, अपनी बहन का भाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, हम वहाँ मर जाते हैं, पैसे कमाने नहीं जाते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम देश की सरहदों की सुरक्षा करें ताकि हमारा देशवासी और बिहारवासी चैन से अपने घरों में सो सके। और हम कहना चाहेंगे कि अगर 6 महीना में एक पूरी तरह से ट्रेन सैनिक हो सकता है तो इस ट्रेनिंग का सबसे पहले उपयोग नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में की जाए। वो नरेंद्र मोदी जो कई तरह के हथियारों से लैस एसपीजी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, जो 10 साल 15 साल के कड़ी सुरक्षा के बाद नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी के जीवन की कीमत कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी 10 साल बाद 10 साल के कड़ी सुरक्षा के बाद के सैनिकों के साथ घिरे रहिएगा और एक 6 महीना के सैनिकों के साथ रहेगा। नरेंद्र मोदी जी इनको पहले हायर करें, अंबानी अडानी हायर करे और देश का तमाम नेता इसको पहले हायर करे और फिर उसका रिसर्च हो कि ये कितना काम कर पा रहे हैं। इतना स्पष्ट आप लोग जान लीजिए, एकदम स्पष्ट सुनिए, कोई भी बड़ी अगर लड़ाई छिड़ गई सरहद पे, कोई बड़ी लड़ाई, चाइना ऐसा, चीन ऐसा लोग हमारे देश से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ऐसा देश हमारे देश से लड़ने के लिए तैयार है। और हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी ये है कि हम 6 महीना, मात्र 6 महीना, जिस सैनिक को बनने में 5 साल लगता है, उसके सहारे हम लोग देश में को लड़ने के लिए छोड़ दें। देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ये मेरी बात आप सुन लीजिए, ये अग्नि परीक्षा, ये अग्नि पथ, ये जो भी कह लीजिए, कुछ नहीं है। ये अग्नि परीक्षा थी नरेंद्र मोदी की, उस 2 करोड़ रोजगार का जो उन्होंने वादा किया था 2024 में वोट लेने के लिए। देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इतना याद रखिए। मनीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से पूरे बिहार में हंगामा हो रहा है, बवाल मच रहा है, क्या केंद्र सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ चुका। जब एक 50, 60, 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति सरहदों पे बैठकर, बॉर्डरों पे बैठकर सरकार को झुका सकती है। आपने एनटीपीसी देखा होगा, एनटीपीसी में किस तरह से पूरे छात्र नौजवान युवाओं ने सड़क उतरा और सरकार को अपना कदम पीछे लेना पड़ा था। उसी तरह से देश के छात्र नौजवान युवा, ये तो बड़ी बात है ना भाई, सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब के युवा सैनिक में है, सेना में है। तो इतना जान लीजिए कि पूरी तरह से सरकार अपने मुंह पे अगर वापस नहीं लेगी तो आप सभी के चैनलों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी भाजपा के नेता हैं, संसद भवन है, उनके घरों के सामने बैठिए, प्रधानमंत्री के घरों के सामने बैठिए, वहीं नहाइए, वहीं खाइए, वहीं शौच कीजिए। आप संयम रखिए, एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, निश्चिंत रहिए।